Hello everyone, welcome back to my new video. Today's we are discuss about separation of substances, class 6, chapter 3. So let's start. इसकी मैं हिंदी में समरी करूँगी. I hope you will understand. And after then we are discussing their questions. Okay, let's start. Separation of substances. तो यहाँ पे हम देखेंगे in our daily routine there are many instances when we notice a substances being separated from a mixture of materials. हम अपने रोज़ के रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करते हैं. जैसे कि कभी कभी होता है कि हम दोनों यूज़फुल चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं और कभी कभी कि हम एक यूज़फुल चीज़ से किसी भी ऐसे मटेरियल को बाहर निकालते हैं जो अनयूज़फुल होता है. जैसे कि चाय की पत्ती, चाय छान रहे हैं यहाँ पे हम, तो क्या करते हैं हम इसमें चाय की पत्ती को लिक्विड से अलग करते हैं. ओके, चाय से अलग करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, grain is separated from stalks while harvesting milk or curd in turn to separate the butter. यानी मक्खन को अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, दही या दूध का मंथन करना होता है. तो और यहाँ पे बटर इज टेकन आउट बाय चार्मिंग. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बटर को दूध और दही से अलग कर रहे हैं. सॉरी. ओके, perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. हम दलिया और पोहा खाते हैं. जैसे यहाँ पे ये सपोज करो पोहा है और इसमें ये मिर्ची आपको दिख रही है. हमें मिर्ची पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, मिर्ची को दलिया से या पोहा से अलग करेंगे. तो ये भी एक सेपरेशन ही हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं अपना यहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विथ सेपरेटेड कंपोनेंट्स. यानी कि हम कैसे हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते हैं और किस पर्पज़ से करते हैं और क्या करते हैं हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स और कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं. तो स्टोन्स, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. क्या करते हैं हम, स्टोन्स को यानी पत्थरों को हम चावल से अलग करते हैं. तो उसमें चावल यूज़फुल है, पत्थर अनयूज़फुल है. तो यहाँ पे यूज़फुल चीज़ को हम अलग कर रहे हैं. चार्मिंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. दूध का मंथन करके हम मक्खन को अलग करते हैं. दोनों यूज़फुल होते हैं. सेपरेट टी लीव्स. चाय की पत्ती को अलग कर रहे हैं यहाँ पे हम. तो ये किस पर्पज़ से कर रहे हैं और व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और हम इन कंपोनेंट्स के साथ क्या करते हैं. तो यहाँ पे हम कभी कभी हमारे पास दोनों यूज़फुल चीज़ें होती है जिनको हम अलग करते हैं. कभी कभी एक यूज़फुल चीज़ होती है और एक अनयूज़फुल होती है. सो अब आप देख सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं. प्रोसेस विद its purpose and the way separated components are used. We need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. तभी हमने बताया कि कभी कभी हम यूज़फुल और कभी कभी अनयूज़फुल दोनों चीज़ों को हम अलग करते हैं. मेथड ऑफ सेपरेशन यहाँ पे हम देखते हैं. वी विल डिस्कस सम
सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर, जैसे कि सिंपल मेथड दो चीज़ों को अलग करने का क्या होता है, जैसे कि बीइंग यूज्ड एक्टिविटी हम देखते हैं यहाँ पे हैंड पिकिंग, जैसे ये गेहूँ से पत्थरों को उठाना या चावल से पत्थरों को उठाना, ये हैंड पिकिंग होता है हमारा। थ्रेस्टिंग होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और paddy stalks laying in fields after हार्वेस्टिंग द क्रॉप। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे गेहूँ से क्या किया जा रहा है, भूसे को अलग किया जा रहा है। जब हमारे पास कम चीज़ें होती है तो हम हाथ से भी कर सकते हैं, और जो कभी कभी हमें मशीनों की ज़रूरत भी पड़ती है। ओके, तो थ्रेस्टिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ये जब ये थ्रेस्टिंग जो होते हैं, थ्रेशिंग जो होती है ये बैलों के द्वारा भी होती है और हाथों से भी होती है, और ज़्यादा होने पर मशीनों से भी होती है। यहाँ पे ये हवा के द्वारा भारी यानी कि ठोस और हल्के पदार्थों को अलग किया जा रहा है। जैसे कि गेहूँ क्या होता है, ठोस होता है तो वो नीचे रह जा रहा है, और भूसा क्या होता है, हल्का होता है तो वो हवा में बाहर निकल जा रहा है। ओके, यहाँ पे ये देखिए आप, सीविंग मतलब आटे को छानना, छन्नी से चोकर को अलग करना, और अनयूज़फुल मटेरियल्स जो भी उसमें होते हैं वो सब अलग करके हम आटे का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं ये देखो, ये होता है रेत, इससे हम पत्थरों को अलग करते हैं जब हम इसका यूज़ करते हैं प्लस्तर करने के लिए। एक्टिविटी 4 में हम क्या देखेंगे, ब्रिंग ए स्टीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। फ्लोर मतलब आटे से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर, कभी कभी किसी मिक्सर में कुछ भारी पदार्थ मिला होता है, जैसे कि रेत, मिट्टी के कण, पत्थर, तो हम उसको क्या करते हैं, गिलास में लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और उसका जो भारी जो मिक्सचर होता है उसमें वो नीचे बैठ जाता है, जो ठोस होता है, और जो हल्का मतलब पानी ऊपर आ जाता है, तो उसको हम पानी को गिलास से दूसरे गिलास में लेकर अलग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 5, ये देखें यहाँ पे फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया गया है। ये हमारा फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम कीप बनाएंगे, और उस कीप से हम लिक्विड को फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब यूज़ ऑफ फ़िल्टर पेपर के थ्रू। यहाँ पे ये नमक और रेत को अलग करना पानी से, हीटिंग बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर, नमक का पानी है ये, तो ये वाष्पीकरण के द्वारा होता है यहाँ पे ये। एंड यहाँ पे ये देखिए नमक और रेत को कैसे हम समुद्र से अलग करते हैं। We have studied some method for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances. अलग अलग जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए हमें एक मेथड से काम नहीं चलता, उसके लिए हमें अलग अलग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड, तो हम उसके लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये किस मेथड का यूज़ किया रहा है, नमक को अलग करने के लिए पानी और नमक और रेत के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, फिर
भाप के द्वारा हम उसके पानी को कंटेनर में कलेक्ट करते हैं और जो नमक होता है वो इसमें नीचे बैठ जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन सॉरी, ये होता है हमारा एवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण और निष्कासन। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ये देखिए नमक को पानी से अलग कैसे किया गया, वाष्पीकरण और निष्कासन के द्वारा। एक्टिविटी 4, substances salt and sugar, number of spoons of substances and dissolved in water. Activity 10, take 2 glasses of pure half a cup of water in each of them, add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक और शुगर को कैसे अलग किया जा रहा है। ईच ऑफ दैम एड्स, दोनों को मिला के फिर इसको अलग करना पानी से। तो यहाँ पे किसको क्या बोला जाता है, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोविंग, ये सब। हैंड पिकिंग क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा विनोविंग। फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग। एवेपोरेशन, सॉल्यूशन। डिकंटेंशन, सीविंग। ओके, कंडेंसेशन, सेडमेंटेशन, चर्निंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपने देखा भी, ये हमारा है समरी क्वेश्चंस। Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. तो हमें कंपोनेंट्स से मिक्सचर को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसके आप हमें 2 एग्जांपल दे सकते हैं। यूज़फुल चीज़ों को अलग करने के लिए कभी कभी, और अनयूज़फुल चीज़ों को, अनुपयोगी चीज़ों को अलग करने के लिए। सो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, चावल से पत्थर को अलग करना, चाय की पत्ती से चाय की पत्ती को अलग करना, चाय से चाय की पत्ती को अलग करना। व्हाट इज़ विनोविंग, वेयर एंड वेयर इज़ इट यूज्ड। विनोविंग क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विनोविंग क्या होता है। विनोविंग होता है हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से उठाई जाती है जब कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को हाथ से अलग किया जाता है, जैसे कि चावल से पत्थर को हम हाथ से अलग करते हैं, तो ये विनोविंग होता है। एंड वेयर इज़ इट यूज्ड, इसका यूज़ हम कब करते हैं, हैंड पिकिंग के लिए। हाउ विल यू सेपरेट, मैं आपको इसका जो क्वेश्चंस है इसके सॉल्यूशन अभी देती हूँ। अब चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसके थ्रू आप देख सकते हैं इसके आंसर्स को। फिर भी मैं आपको रिटर्न में सॉल्यूशन दूंगी अभी। ओके, थैंक यू, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।